अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का जो सबक है वो अच्छे से याद कर लिया होगा। गुज़श्ता सबक तख्ती नंबर 9 में हमने इजहार का कायदा और फार्मूला पढ़ा। ये तनवीन और नून साकिन का पहला कायदा और पहला फार्मूला था। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 10 इख्फा। ये तनवीन और नून साकिन का दूसरा कायदा और दूसरा फार्मूला है। इसे अच्छे से समझना है। ये कायदे बहुत ज़्यादा अहम हैं, इसलिए मैं जो आपको मुज़बानी याद करने के लिए कहूँ वो आप मुज़बानी याद कर लें, जहाँ पर मैं आपको इजरा करने के लिए कहूँ वहाँ पर आप इजरा करें। तो देखिए तख्ती नंबर 10 इख्फा। इख्फा का मतलब क्या होता है? इख्फा का मतलब होता है छुपाना। इस कायदे और फार्मूले में ये बताया गया है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हर्फ आता है तो तनवीन और नून साकिन के आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ अदा करेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इसलिए इस कायदे को इख्फा का नाम रखा गया है। अब कायदे को तफसील से समझते हैं। पहले मैं आपको कायदा पढ़कर बतलाता हूँ, आप किताब के अंदर देख लीजिए। तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। ये कायदा है। आगे लिखा गया है, नोके ज़ुबान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं, इसी तरह से आपको इख्फा की मिकदार 1 अलिफ है। इसी तरह से आपको इख्फा अदा करना है और इख्फा की मिकदार 1 अलिफ है। हुरूफ इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, दौ, फा, कौफ, काफ। तो ये हैं हुरूफ इख्फा 15। तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। बाकी 2 कायदों इक़लाब और इदगाम का बयान तख्ती नंबर 23 और 24 में आएगा। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बतला दिया कि तनवीन और नून साकिन के हमें मुकम्मल 4 कायदे पढ़ना है, जिसमें से एक हमने इजहार का कायदा पढ़ लिए। आज हम इख्फा का कायदा पढ़ रहे हैं और मज़ीद 2 कायदे हैं इक़लाब और इदगाम, वो तख्ती नंबर 23 और 24 यानी बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी 10 तख्तियाँ 10-12 तख्तियाँ हमारी बाकी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहरहाल आज हम तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इस कायदे का नाम है इख्फा। इख्फा इसलिए कहा गया है कि इसमें तनवीन और नून साकिन के आवाज़ को नाक में छुपाया जाता है, इसलिए इस कायदे का नाम इख्फा रखा गया है। अब कायदा क्या है मैंने आपको पढ़कर बताया। अब मैं आपको याद करने के एतबार से एक मुकम्मल कायदा पढ़कर बताता हूँ, आपको इसी तरह से याद करना है। देखिए, तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, फा, कौफ, काफ में से कोई एक हर्फ आए तो इख्फा होगा। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाकर इख्फा के साथ और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे तमुदिरु, तमुदिरु, यानी जिस तरह हम उर्दू के अंदर कहते हैं पंखा, पंखा, पंखा नहीं कहते, पंखा नहीं कहते हैं बल्कि पंखा कहते हैं, यानी नून की जो आवाज़ है इसको नाक में छुपा कर पढ़ते हैं। तो इसी तरह आपको तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के ये जो 15 हर्फ है, इनमें से अगर कोई एक हर्फ आता है तो आपको उस नून या तनवीन के आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना है गुन्ना के साथ। देखिए इसको मिसाल के ज़रिए से आप समझिए। पहली मिसाल देखिए, तमुदिरु। देखिए यहाँ पर 2 जगह इख्फा हो रहा है इस मिसाल में। देखिए पहले लफ्ज़ में अन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से यहाँ पर ता आई है। देखिए आप ये 15 हरफ आपको अच्छे से याद करना है, इसको याद करना ही करना है, वरना आप ये कायदा समझ नहीं सकते, पक्का याद करना है। तो देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ता आया है तो यहाँ पर इख्फा होगा। अब इख्फा को अदा कैसे करना है इसको समझिए। इख्फा को अदा इस तरह करना है कि तनवीन और नून साकिन के आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ना है। देखिए नाक में छुपाना है, अंत नहीं बोलना है। अंत कुछ लोग इस तरह से अदा करते हैं अंत, तो ये छुपाना नहीं हुआ, गुन्ना तो हो जाएगा, अंत गुन्ना हो गया लेकिन इख्फा नहीं हुआ। तो हमें इख्फा भी करना है और गुन्ना भी करना है। अंत, अंत। आगे मिसाल देखिए पूरी,
मुदिरु, मुन, नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरफों में से गाल आई हैं, इसलिए इक्फा होगा। नून साकिन के आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे, जैसे मुदिरु, मुदिरु। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये जो कायदा है इक्फा का कायदा, ये जो हमने गुज़श्ता इजहार का कायदा पढ़ा है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसकी बिल्कुल जिद है। इसलिए कि इजहार के कायदे में हमने क्या पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुर्फ हल्के में से कोई हर्फ आता है तो वहां इजहार होगा, यानी बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, तनवीन और नून साकिन के बाद हुर्फ इक्फा में से कोई हर्फ आता है तो गुन्ने के साथ नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। वहां पर जाहिर कर रहे थे, यहाँ पर नाक में छुपा रहे हैं। वहां पर बगैर गुन्ना के पढ़ रहे थे, यहाँ पर गुन्ना के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हुरूफ हल्के भी और हुरूफ इख्फा भी। आगे की एक मिसाल देखिए, किरामन कातिबीन, किरामन, दो जबर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से काफ आया है, इसलिए इख्फा होगा। तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे किरामन कातिबीन, इस तरह से। अब कुछ लोग इसको कैसा पढ़ते हैं, किरामन कातिबीन, और कुछ लोग गुन्ना करते ही नहीं हैं, किरामन कातिबीन, तो यहाँ इजहार कर देते हैं। हालांकि यहाँ इजहार का कायदा पाया जा रहा है क्या, नहीं। इसलिए कि इजहार के लिए तो तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हल्के में से कोई हर्फ आना जरूरी है, और यहाँ पर हुरूफ हल्के में से हर्फ नहीं आया है, बल्कि यहाँ तो हुरूफ इख्फा में से एक हर्फ काफ आया है, इसलिए यहाँ पर इजहार नहीं होगा, यहाँ पर तो गुन्ना होगा और तनवीन और नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे। देखिए, किरामन कातिबीन। आगे और दो मिसालें देख लीजिए, कुन्तु तुराबन, कुन्तु, कुन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से ता आया है, इसलिए इख्फा होगा। नून साकिन के आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, जैसे कुन्तु तुराबन, कुन्तु तुराबन, इसको इस तरह से पढ़ना है। अब कुछ लोग इसको कैसा पढ़ेंगे, कुन्तु तुराबन, ये भी गलत है। कोई बगैर गुन्ना के पढ़ेगा इजहार के साथ, कुन्तु तुराबन, ये भी गलत है। आपको पढ़ना है कुन्तु तुराबन, नाक में आवाज लेकर जाना है, नाक को ऐसा दबाएंगे तो समझ में आएगा कि नून और तनवीन की आवाज नाक में जा रही है या नहीं। देखिए, कुन्तु तुराबन, कुन्तु तुराबन। आगे एक मिसाल देखिए, यतीमन फआवा, यतीमन फआवा, यतीमन, दो जबर की तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फा आया है, इसलिए इख्फा होगा। तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, जैसे यतीमन फआवा, यतीमन फआवा। अब कुछ लोग इसको कैसा पढ़ेंगे, यतीमन फआवा, तो ये भी गलत है। कोई इस तरह पढ़ेगा यतीमन फआवा, यानी इजहार कर देगा, ये भी गलत है। आपको पढ़ना है यतीमन फआवा। तो मेरे अजीज और दोस्तों, ये मैं आज आपको आधा ही सबक दे रहा हूँ, आपको इसे अच्छे से याद करना है। देखिए, इजहार और इख्फा के कायदे बहुत ज्यादा हैं कुरान करीम में, बहुत ज्यादा। आपको हर सफ़े में, हर रुकू में इसके एक न एक मिसाल जरूर मिल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ये जो तनवीन और नून साकिन के जो कायदे हैं, इसको अच्छे से याद करें, इजहार को अच्छे से समझे, इख्फा को अच्छे से समझ ले। ये बहुत ज़्यादा कुरान करीम में पेश आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से याद करें, इसका इजरा करें। कुरान करीम में इसकी मिसालों को ढूंढे, कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत जल्द आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए सबक का याद करना आसान फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।